हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। लास्ट 2 क्लासेस में भी हम परसेंटेज के कुछ बेसिक्स टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज भी हम वही करेंगे। इसके अंदर कुछ के तो मैं फॉर्मूले आपको बता रही हूँ टाइप्स के अकॉर्डिंग, जो मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा आपको। बहुत इजी टाइप है। और कुछ ऐसे होंगे जिनका कोई फॉर्मूला या ट्रिक नहीं है, लेकिन उसे हम जनरली समझ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ वो है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को की या आयत की चारों भुजाओं की या वृत्त की जो त्रिज्या है उसको x% बढ़ाया जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, क्या बोला गया तो, और ये नीचे वाला है, किसी घनाभ की सभी भुजाएं या गोले की सभी भुजाएं या गोले की त्रिज्या x% बढ़ाई जाए। गोला नहीं, यहाँ घन आएगा। ठीक है, यहाँ सही कर लेना, यहाँ घन आएगा, घन। तो आयतन में क्या वृद्धि होगी। देखो, इमेजेस होती है हमारे पास में दो टाइप की इमेजेस होती है। एक होता है आयत, एक वर्ग, एक त्रिभुज, एक वृत्त। ये तो होते हैं 2D इमेज जिसे हम कहते हैं। एक होता है घन, घनाभ, गोला, शंकु, ये बेलन, ये सब क्या होती है 3D इमेजेस होती है। ठीक है, जैसे इमेजेस अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, यहाँ पे एक तो स्क्वायर है, क्यूब है। ठीक है, मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ, आपको दिख रहा होगा या पता होगा। आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। ठीक है, और यहाँ पे आता है अपने पास में घनाभ, जो 3D इमेज है, घन, ये 3D इमेज है। उसके साथ में गोला, जैसे बॉल होती है, ये वृत्त होता है जैसे चूड़ी, जो एक तरफ से गोल है। ये होती है बॉल, घन, इसको कहते हैं गोला। गोला होता है जो हर तरफ से, पूरी तरफ से यूं गोल हो। ठीक है, वो बॉल। ये हो गया हमारे पास में गोला। तो ये 3D इमेजेस है और ये 2D इमेजेस है। एक तो ये ध्यान रखना है, 2D इमेजेस के अंदर हमेशा क्षेत्रफल निकाला जाता है, एरिया, और 3D इमेज में हमेशा आयतन निकाला जाता है, वॉल्यूम। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखना। अब हमें क्या क्या बोला गया है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर 2D इमेज की किसी भी एक भुजा में, मतलब त्रिभुज अगर लेंगे तब तो तीनों भुजाएं बराबर आएंगी, उस कंडीशन में कि हम त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उसमें कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ प्रतिशत या कम कर रहे हैं। या फिर आयत आएगा तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत के पास तो दो ही चीज होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो या तो लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई घटा दी, या दोनों को ही बढ़ा दिया या दोनों को घटा दिया, तो कुल क्षेत्रफल में क्या फर्क आया। ऐसे ही वृत्त होता है, वृत्त के अंदर अगर हम उसकी त्रिज्या को बढ़ा दें कुछ प्रतिशत या कम कर दें तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। अगर इस टाइप का कुछ है तो हमें एक ये फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ बता देती हूँ अभी। और दूसरा है, यदि किसी घनाभ की भुजाएं, घन की भुजा या गोले की त्रिज्या, इसको अगर बढ़ाया कम किया जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, फॉर्मूले को थोड़ा सा सही लिख लो, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर, मैं लिखवा देती हूँ। इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सही करना, 1 + x/100, इस पूरे की पावर लगानी है 3 माइनस का 1, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 100% से। ठीक है, और इधर भी मैं लिखवा देती हूँ, एक फॉर्मूला और है इसका, वो फॉर्मूला है x + x + x × x/100। दोनों सेम ही है, देख लो, बस फर्क कितना है, इसके अंदर x + y है, अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, x + y, और फिर प्लस करके x × y/100। 100 ध्यान रखना किसके नीचे लग रहा है, x × y वाले के नीचे 100 लग रहा है, और इधर x × x वाले के नीचे 100 लग रहा है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी आगे हम क्वेश्चन के टाइप देखेंगे, उसमें भी ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाला है। इसलिए इस ऊपर वाले फॉर्मूले को तो आप ज़्यादा ध्यान से समझिए। देखिए, क्योंकि मैंने कहा त्रिभुज के अंदर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो समान भुजाओं वाले पे आएगा, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। ठीक है, और उसकी भुजा में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे हम x और x ही लेंगे दोनों जगह, क्योंकि समान ही तो थी सारी भुजाएं। वहीं पर वर्ग की बात करें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वहां पे भी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी, इसलिए x और x ही काम में लेंगे। ठीक है,
तीसरा आता है आयत। आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है। उस कंडीशन में हम दोनों जगह x और x नहीं लेंगे, एक जगह x लेंगे, एक जगह y लेंगे। और क्या बात ध्यान रखना है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस में लेना, घट रहा है तो माइनस में लेना। नीचे जो भी क्वेश्चन आएगा वो किसी एक पे आएगा, जैसे x, कोई एक ही भुजा होगी उसकी जिसके अंदर x लेंगे तो बस x की वैल्यू अपॉन 100 होल क्यूब -1। ये जो भी फॉर्मूला आपको है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। वैसे इसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो भी आयत में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन और किस तरीके का है। अब जैसे त्रिभुज का क्वेश्चन दिया, त्रिभुज की भुजाएं 40, 60, 80, प्रत्येक भुजा में देखो सब में बराबर जो किया है परिवर्तन, प्रत्येक में 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, त्रिभुज का जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर या तो भुजाएं समान आएंगी, समान परिवर्तन करेंगे, या फिर भुजाएं आएंगी अलग अलग, और अलग अलग भी आ रही है तो हमें क्या कर ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तीनों में एक जैसी हो रही है। अलग अलग का क्वेश्चन नहीं आता, तीनों में एक जैसी का आता है। तो जो एक जैसी वृद्धि हो रही है वही हमारे लिए x है, जो वृद्धि या कमी होगी वही x है। और कैसी हो रही है वृद्धि, इसलिए +50, अगर कमी हो रही होती तो -50। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया, अगर सेम हो तो x + x प्लस x × x/100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 + 50, ये हो गया 100, और ऊपर 50 × 50/100, तो ये कट के ये हो गया 25। तो हमारे पास क्या है, 125%। प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब वृद्धि, माइनस में आंसर आता मतलब कमी, इसका मतलब क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि 125%। यहाँ 40, 60 और 80 मीटर का कोई काम ही नहीं है। काम आता अगर आप बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे तो, बेसिक कंसेप्ट से करने में बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा और इन सब की कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम डायरेक्टली सिर्फ ये देख रहे हैं कि वृद्धि तो तीनों में एक जैसी हुई है, तो उसको x मान लो, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें नहीं है, एक ही है, इसलिए x और x वाला ही फॉर्मूला मैंने काम में लिया है। तो प्लस में आंसर आया यानी वृद्धि, माइनस में आंसर आता है यानी कमी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखो आयत वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। इसमें दो चीज़ें हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई, यानी दो चीज़ें आती है, आपको समझ आ जाएगा हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, x + y + x × y/100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें काम में लेना है। अब पहले यहाँ वैल्यू देखो क्या हो रही है, लंबाई चौड़ाई कुछ ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ परसेंटेज को देखना है। 5% की वृद्धि मतलब +5, मतलब +5। आगे हमने देखा 10% की कमी मतलब -10, 10% की कमी यानी -10। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना होता है, दोनों को जोड़ना होता है, तो जोड़ दो। +5 - 10 कितना होता है, -5। एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को जोड़ दिया, क्या आया, -5 लिख दिया। एक बार दोनों को गुणा करना है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया, -50 आया। ठीक है, एक बार दोनों को प्लस किया, -5 आया, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई किया, -50 आया। साइन की प्रॉब्लम ध्यान रखना भाई, साइन गलत नहीं होना चाहिए, मैथ्स में सारा गेम सिर्फ साइन का ही होता है। प्लस माइनस माइनस, ये 1/2 अपने पास अंदर है ही, प्लस माइनस माइनस 1/2। ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, चाहो तो पॉइंट में कर लो इसको, रुको 0.5, अब सही है। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस 5.5 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, माइनस का 5.5। देखो ये जो कैलकुलेशंस है प्लस माइनस की, मल्टीप्लाई डिवाइड की, ये तो आपको आनी ही चाहिए अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो हमारे पास में आया माइनस में आंसर। माइनस का मतलब क्या हुआ, कमी, माइनस का मतलब कमी। इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है, 5.5%, परसेंट लगा लेना आंसर में, 5.5% की कमी हुई है। परसेंट का निशान लगा लेना आंसर में, माइनस का मतलब है 5.5% की कमी हुई है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। वर्तमान मूल्य जनसंख्या, ज़्यादातर ये जनसंख्या के आते हैं, मूल्य का नहीं आता है, मूल्य का बहुत कम आता है, नॉर्मली जनसंख्या पे आता है। आज की जनसंख्या हमें बताई हुई है, हमें बताया जा रहा है कितने प्रतिशत की दर से वो बढ़ रही है हर साल।
ठीक है, या फिर घट रही है हर साल। और फिर पूछा जाता है 2-3 साल बाद जनसंख्या बताओ, या कई बार उल्टा भी हो जाता है 2-3 साल पहले की जनसंख्या बताओ। तो उस टाइम में हमें क्या फॉर्मूला काम में लेना होता है, हमारा फॉर्मूला है पी यानी जो भी जनसंख्या आपको अभी दी हुई है, आज की जो भी जनसंख्या आपको दी हुई है, मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100। R का मतलब होता है रेट, मतलब 10% की दर से बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ रही है या घट रही है। तो बढ़ रही हो तो प्लस कर देना, घट रही हो तो यहाँ पे माइनस कर देना। ठीक है, अगर हर साल अलग अलग हो रही है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई जनसंख्या 8,000 है, उसने बोला 8,000 जनसंख्या है, मल्टीप्लाई पहले साल में वो 5% से बढ़ी, तो इसको 105/100 कर देना डायरेक्टली। ये 1 प्लस R/100 का कोई रोल नहीं है, सीधा सा जो मैं बता रही हूँ। उसने कहा पहले साल में 5% बढ़ रही है, इसलिए हमने लिखा 105/100। दूसरे साल में 10% घट रही है, तो हम लिखेंगे 90/100। ये तो आपको पहले सिखाया जा चुका है। 5% बढ़ना यानी 105, 10% घटना यानी 90। फिर कहा तीसरे साल में फिर से 5% बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो अलग अलग साल का ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग साल का अलग अलग हो सकता है, मैं ये बता रही हूँ। लेकिन अगर हर साल का सेम है, हमारे पास क्वेश्चन आया प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है, प्रति वर्ष हर साल 5% बढ़ती है, तो हम सीधा सा जितने साल बढ़ाना है उतने साल लिख देंगे। यहाँ पे देखो पावर n है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये ऊपर पावर n है। n का मतलब है समय। ये कब लगेगा, जब हर साल सेम हो। तो इस फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ नॉर्मल यूज करने को सीखो। ये आ जाती है प्रेजेंट जो भी जनसंख्या आपको दी हुई है, मल्टीप्लाई जो भी प्रतिशत आपको दिया है। अगर हर साल अलग अलग दिया है तो अलग अलग कर देना, हर साल एक जैसा दिया है तो एक जैसा कर देना। जितने भी साल बोले, 2 साल 3 साल, ज़्यादा बड़े तो आते नहीं है, 2 साल तक के ही आते हैं। तो 105 हो गया, यहाँ पे भी 105, यहाँ पे भी 105। अगर सेम है तो, अलग अलग है तो अलग अलग कर दो। ये कब है, जब आपसे आगे की जनसंख्या पूछी जाए, इन फ्यूचर 2 साल बाद की जनसंख्या बताइए, 3 साल बाद की जनसंख्या बताइए। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, आज की दी हुई है और बोला जाए कि 2 साल पहले की जनसंख्या बताओ, तो हमें क्या करना है। अगर बोला जाए 2 साल पहले की जनसंख्या बताओ, तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, इस वाली चीज़ को उल्टा लिखना पड़ेगा। इसका मतलब आपको कैसे लिखना पड़ेगा, जैसे अभी जनसंख्या 8,000 बताई हुई है, और अब इसको अपन उल्टा कर देंगे 100/105, 100/90, जो भी हो, मतलब जो भी चीज़ है, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। ये कब, जब हमें पहले की निकालनी है। जब हमें पहले की निकालनी है तो हम 100 करके उल्टा लिख करके करेंगे, और जब 2 साल बाद की निकालनी है तो हमारा नॉर्मल ये वाला तरीका है जिसमें अपॉन 100 लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है। 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। वार्षिक दर यानी हर साल 5% बढ़ रहा है। 2 वर्ष बाद की पूछी है, तो सिंपल सा काम है। देखो, सबसे पहले ये जो भी जनसंख्या है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितने प्रतिशत की वार्षिक दर है, 5, यानी क्या हो गया 105। वृद्धि हो रही है, ये भी देख लेना, वृद्धि है इसलिए 105। कमी होती तो मैं 5% कम करती, यहाँ वृद्धि है इसलिए 105। कितने साल तक, 2 साल तक, इसलिए मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि ये बाद वाली पूछी है इसलिए। यहीं पर अगर मुझसे पहले वाली पूछी होती कि 2 साल पहले की बताओ, तो मैं ये चीज़ काम में लेती, इस वाले को उल्टा करके। ठीक है, अगर बाद की पूछी जाए तो ऐसे करनी है, पहले की, ये कौन सी वाली है, पहले की पूछी जाए 2 साल पहले की बताओ, तो उल्टा कर देना इसको। और अगर बाद की पूछा जाए तो ये सिंपल है। अब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 0 से 0 कट करना सीखो, काट कर छोटा बनाना सीखो, और एग्जाम में जो भी डिजिट आएंगी ना, कुछ इस तरह की आएंगी जो कट जाए, पॉइंट में ना बचे और आपस में कट जाए। मोस्टली एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार देख लेना, ये मत देखना बहुत बड़ा नंबर आ गया। हो सकता है जो वैल्यू आपको दी हुई हो उसकी टेबल में वो आता हो और कट के छोटा हो जाए या बिल्कुल कट जाए। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन अगर पॉइंट में, मतलब ये पूरा नहीं कट रहा, कुछ ना कुछ तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन पॉइंट में नहीं आ रहा, इसका मतलब पूरा कटेगा, कहीं ना कहीं तो टेबल हमें डिवाइड करके पूरी तरह से कट रहा है कोई नंबर, और वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। ध्यान रखना, बाद की बोली जाए तो क्या करना है और पहले की बोली जाए तो क्या करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, अभी तक तो मैंने आपको टाइप वाले कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब थोड़ा सा हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमें खुद को करने हैं। टाइप के क्वेश्चन लगभग शायद हो चुके हैं पूरे, अगर आगे कोई टाइप आएगा तो देख लेंगे। अब हम देख रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आते हैं पास या फेल वाले, इनको करने के क्या तरीके होते हैं। एक तो फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहीं पर उल्टा भी हो सकता है, यानी ये वाली जो चीज़ है ये इधर और ये वाली जो चीज़ है ये इधर। ये हो जाएगा हमारे पास में नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब समझ लेते हैं, रटना नहीं है, फॉर्मूले को समझ लेते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों मिला के। ये जो यू लगाया है यू, इसको कहते हैं यूनियन, मतलब ये दोनों मिला के। आप प्लस लिख लो, प्लस भी मान सकते हो कि प्लस लिख लो, ठीक है। जो ए और बी मिला करके, ये केवल ए ये केवल बी, और ये जो आता है ए इंटरसेक्शन बी इसको कहते हैं, ये आता है कॉमन वाली चीज़। ये क्या आती है, कॉमन, वो जो दोनों में, ये क्या आएगा, दोनों में। और ये जो है ए यूनियन बी प्लस वाला, ये क्या होता है, कुल, सब में, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। करना क्या है, जो अलग अलग सब्जेक्ट के दिए हुए हैं वो तो हमेशा जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। अलग अलग दिए, केवल ए का केवल बी का, मतलब केवल हिंदी का केवल इंग्लिश का, तो ऐसी कंडीशन में वो जुड़ेंगे। और अगर दोनों का एक साथ कुछ भी दिया हुआ है, या तो दोनों को मिला करके बताया हुआ है, जैसे दोनों, तो उस वाली चीज़ को हमेशा माइनस कर देना। दूसरी चीज़, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि पास वाले की बात हो रही है या फेल वाले की बात हो रही है। हमेशा यहाँ क्वेश्चन में क्या होता है, कई जगह पास लिखा होता है, कई जगह फेल लिखा होता है। तो इस चीज़ को स्पेशली कह रही हूँ, ध्यान रखना क्वेश्चन करते टाइम, नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लीजिए बताते, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, अब ये केवल हिंदी के हैं, कितने हैं, 36%। 47% अंग्रेजी में, ओनली इंग्लिश के हैं, कितने हैं, 47%। क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण। यहाँ ध्यान रखना, शब्द पे अनुत्तीर्ण का है, फेल हो रहे हैं। यदि दोनों में, अब दोनों की बात हो गई, किसकी बात हो गई, दोनों की, दोनों के अंदर 22% विद्यार्थी फेल। यहाँ पे भी दोबारा से जो वर्ड आया है वो फेल आया है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण, अब देखो हमसे पूछ लिया पास होने की बताओ, जो दोनों में पास हुए हैं उनका बताओ। क्या बताना है हमें, दोनों का पास वाला परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम जो आंसर निकालेंगे ना वो फेल का आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि हम फेल को सॉल्व करेंगे तो फेल ही आएगा ना हमारे पास। क्या कहा था मैंने, जो अलग अलग दिए हुए हैं उनको प्लस कर देना। हिंदी अलग दिए, इंग्लिश अलग दिए, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। दोनों क्या कर दो, प्लस कर दो। ये आ गया 13, 5, 3, 8, ठीक है। साथ में जो दोनों की वैल्यू दी हुई है, दोनों की एक साथ कॉमन वाली वैल्यू दी है, उसको माइनस कर दो। जो दोनों की एक साथ वाली वैल्यू दी है उसको क्या करना है, माइनस करना है। 3, 2, 1, 8, 2, 6, 61%। क्या है ये, फेल। हमने ये भी फेल लिया, ये भी फेल लिया, तो ये जो 61% आया वो क्या है, वो भी फेल है। लेकिन हमसे फेल नहीं पूछा, हमसे पास पूछा है। तो पास के लिए सीधा सा काम है, 100% में से 61% अगर फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं, 100% में से 61% को माइनस कर दो, 39% आ गया। क्या आ गया, पास होने वाले, ठीक है। फेल और पास का तो सिंपल सा है, 100 में से माइनस कर दो, फेल या पास। दोबारा से देख लो, जो वैल्यू अलग अलग बताई जाती है उनको प्लस करना है, और जो दोनों की एक साथ बताई जाती है उसको माइनस करना है। फेल का फेल में ही रिजल्ट निकलेगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि ऑप्शन में वो दोनों ही देगा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो हमसे पास होने वालों को पूछा है, इसलिए 100 में से हमने 61 को माइनस किया और आंसर आया 39% पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, देखो इंग्लिश में, केवल इंग्लिश का दिया है 80%, और क्या दिया है, पास, उत्तीर्ण। 85% विद्यार्थी मैथ्स में, गणित में 85%, केवल मैथ्स का दिया 85%, उत्तीर्ण दिया है पास, पास, पास। 75% विद्यार्थी दोनों में,
अब दोनों का दे दिया हमें तो क्या आ गया 75% दोनों का क्या हुआ है उत्तीर्ण यानी पास। यदि 40 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, अब हमें फेल दिया है, लेकिन फेल जो दिया है दोनों का दिया है, और दोनों का जो दिया है वो क्या दिया है, वैल्यू में दिया है 40 विद्यार्थी, परसेंट में नहीं दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको पहले ढंग से समझ लो। 80% पास एक में, 85% पास एक में, दोनों के अंदर 75% पास, फेल जो बताया हुआ है वो दोनों वाला दिया है, दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। और कैसे बताए हैं, 40 विद्यार्थी बताए हैं, प्रतिशत में नहीं बताया, कुल संख्या बतानी है। सिंपल सी चीज अभी आपको बताई थी, क्या बताई थी भाई, जो अलग अलग हो उनको जोड़ देना, जो अलग अलग हो उनको जोड़ देना। तो अलग अलग को जोड़ दो, 80 और 85 अलग अलग क्या है, ये तो है इंग्लिश अलग मैथ्स अलग, दोनों को जोड़ दो, 80 और 85 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 165, दोनों को जोड़ देंगे क्या आएगा 165। जो दोनों वाली चीज दी है, जो दोनों वाली चीज दी है उसको माइनस कर देना, लेकिन ध्यान रखना पास पास पास, ये भी पास का है, फेल नहीं है। अगर ये वाला फेल में दिया होता तो समझ लो 75% फेल तो 25% पास, 100 में से माइनस करके निकाल लेना अगर अलग हो तो। फिलहाल यहाँ पास में ही दिया है तो 75% पास, तो ये दोनों की वैल्यू दी है, जो दोनों की एक साथ दी होती है उसको माइनस करते हैं, तो माइनस कर दो, क्या आया 90%। 90% क्या आएगा अब हमारे पास, पास। क्या आएगा 90% पास, क्योंकि ये भी पास था, ये भी पास था और ये भी पास था। जब पास वालों की कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर भी तो पास का ही आएगा। कितना आया 90% पास, तो फेल कितने हुए 10%। 90% पास हुए तो फेल कितने हुए 10% फेल हुए। 90% पास तो 10% फेल, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, फेल की दी हुई है। वैल्यू किसकी दी हुई है, फेल की दी हुई है। 10% फेल हुए, किसके, एक्स का 10%, किसके बराबर 40, क्योंकि ये हमारे हिसाब से फेल हुए 10% लोग, ये क्वेश्चन के हिसाब से फेल हुए 40 स्टूडेंट, हमारे हिसाब से 10%, क्वेश्चन के हिसाब से 40 बच्चे, तो एक्स का 10% निकालना है, यानी एक्स क्या है टोटल, x गुणा 10/100। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ चुका होगा, अभी तक बहुत बार काम में ले चुके हैं। सॉल्व कर दो, क्या आया 400। ये क्या आ गया, कुल टोटल विद्यार्थी, ये तो पूछा था विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए, विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए, कुल विद्यार्थी कितने हैं 400। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फेल या पास में कुछ नंबर से जो रह रहे हैं, पासिंग मार्क्स। देखो आप सभी को पता होगा कि जितने भी नंबर का पेपर होता है उसका कुछ पासिंग मार्क्स फिक्स रहता है, 36%, 33%, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग भी हो सकता है। एक मार्जिन लाइन होती है, ऐसे मान लो एक मार्जिन लाइन होती है जिसको पासिंग मार्क्स कहते हैं। अगर इसके इधर बच्चा रह गया तो फेल हो जाएगा, और इसके इधर बच्चा पहुंच गया तो पास हो जाएगा। ठीक है, बस हमें इस मार्जिन लाइन को ही कॉमन में लेके चलना है इस टाइप के क्वेश्चंस को करते टाइम। ठीक है, मार्जिन लाइन तक पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए और 6 अंकों से फेल हो गया। अब 29% टोटल का 29% मिला है उसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो x का 29% उसको मिला और 6 अंकों से फेल हो गया, मतलब 6 नंबर कम रह गए, वो फेल हो चुका है। मतलब अगर वो 6 नंबर उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। 6 अंकों से फेल का मतलब 6 नंबर कम हो गए, इसलिए वो फेल हो गया। अगर उसे वो 6 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो हम वही पासिंग मार्क्स वाली लाइन तक पहुंचेंगे, पासिंग मार्क्स की लाइन तक पहुंचेंगे। अगर उसको 6 नंबर और मिल जाते यानी +6 हो जाता तो वो पास हो जाता। तो ये पासिंग मार्क्स की लाइन पे पहुंच गए। 29% तो उसको मिले, टोटल का 29% तो उसको मिला, +6 अंकों से फेल हुआ, यानी अगर वो 6 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो फेल वाली कंडीशन माइनस है, लेकिन हम उसको करेंगे प्लस। आगे अन्य विद्यार्थी एक और है, उसको 43% अंक प्राप्त हुए, 43%, एक्स का 43% उसको मिला। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक है, यानी पासिंग मार्क्स से 8 नंबर ज़्यादा आ गए उसके, पासिंग मार्क्स से 8 नंबर ज़्यादा आ गए। अगर उसके 8 नंबर कम आए होते तो वो फेल हो जाता।
8 नंबर ज़्यादा आए, बच गया, वो फेल नहीं हुआ। लेकिन अगर वो 8 नंबर कम हो जाते तो फेल हो जाता, यानी मार्जिन की लाइन पे पहुंचो उल्टा वापस से, 8 नंबर कम हो जाते तो फेल हो जाता, मार्जिन पे पहुंच जाता पासिंग मार्क्स वाली। नॉर्मल अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया तो इतना ध्यान रखना, फेल माइनस होता है, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, प्लस। और यहाँ पे 8 नंबर अधिक बोले हैं तो इसमें हमें क्या करना है, माइनस। और इन दोनों लाइनों को, ये जो दो लाइन हमारी है, इसको हमें क्या करना है, आपस में इक्वल रखना है। ठीक है, इसको हमें आपस में क्या रखना है, इक्वल रखना है। बराबर x। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल सा, जैसा लिखा है, x मल्टीप्लाई 29/100, x का 29% है ना, तो x मल्टीप्लाई 29/100, एक चीज़ तो ये हो गई, प्लस 6, और इधर क्या लिखा है, x का यानी मल्टीप्लाई 43/100 माइनस 8, दो चीज़ें हो गई। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो नंबर है, इसको इधर ले आओ और इस वाले को उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29x/100 इधर, वहाँ से ये प्लस में है, ये वाली जो चीज़ है प्लस में है, इस साइड आएगी माइनस में हो जाएगी, -43x/100, माइनस का 8 उधर है, माइनस का 6 उधर जाके, प्लस का 6 उधर जाके, ये प्लस का 6 था, उस साइड आके माइनस का हो गया, ये हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे 14x/100, लेकिन माइनस का, छोटे में से बड़ा नंबर है, और इधर माइनस का 14। ठीक है, दोनों की साइड का माइनस से माइनस कट जाएगा, 100 इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, अब x इज इक्वल्स टू, वो 14 है, नीचे से 100 ऊपर और ऊपर वाला 14 नीचे, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ये तो सॉल्व करना आपको अभी तक आ गया होगा, बहुत बार कर चुके हैं। और थोड़ा बहुत देखो, अपने बेसिक को क्लियर करो। अगर आप लोग की मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको पहले बेसिक क्लियर करने की ज़रूरत है कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस कैसे करते हैं। 14 से 14 कट होएगा और x की वैल्यू आई 100, तो ये x क्या था, कुल, x क्या था, कुल अंक। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल अंकों की संख्या बताएं, तो कुल अंक कितने हो गए, 100 नंबर का ये पेपर था। तो पहले हमें यही करना है, दोनों की, हमेशा इस टाइप की क्वेश्चन में दो स्टूडेंट्स की बात आएगी, एक फेल हो रहा होगा, एक पास हो रहा होगा, दोनों को बराबर कर देना। ध्यान रखना, फेल हो रहा है तो हमें प्लस करना है, अधिक हो रहा है तो हमें माइनस करना है, ये उल्टी चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव वाले क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, इसमें अंदर भी हमें वही काम करना है, मार्जिन लाइन पे लाना है। मान के चलो ये दो स्टूडेंट्स है, फेल और पास हो रहे हैं, मार्जिन लाइन इतने ज़्यादा आते तो जीत जाता, इतने कम आते तो फेल हो जाता। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला, वह 4000 मतों से जीत गया। बताइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसको करने का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, हमें इसकी डायरेक्ट ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका मतलब पहले हम समझते हैं। यहाँ पे सुनो, मतदाताओं का दो उम्मीदवार है। ठीक है भाई, दो उम्मीदवार है, पहले समझ लेते हैं फिर करेंगे। एक ए उम्मीदवार है, एक बी उम्मीदवार है, दो लोग खड़े हुए चुनाव में। उसके अंदर जो जीता, जीतने वाले उम्मीदवार को जो जीता उसको मिला 60%। किसको, जीतने वाले को मिला 60%। तो बताओ हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40%। अभी पढ़ा था भाई, पास फेल जीतना हारना सब में एक ही चीज़ है। अगर जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को 40% मिलेंगे। ठीक है, दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में कितने का अंतर है, 20% का, यानी ए को बी से 20% ज़्यादा वोट मिल गए इसलिए वो जीत गया। ए को बी से 20% ज़्यादा वोट मिल गए इसलिए वो जीत गया, और यहाँ पे मिला है 4000 मतों से जीत गया। इसका मतलब भी वही होता है, जब भी एग्जाम में हम कहीं भी नॉर्मली सुनते होंगे कि इतने मतों से जीता, इसका मतलब उसको इतने मत ज़्यादा मिले। यहाँ पर 4000 मतों से जीत गया, यानी जीतने वाले को 4000 मत ज़्यादा मिले हैं। यहाँ पर ए को बी से 20% ज़्यादा मिला है, दिख रहा है ना भाई, ए 60% जीता है, बी 40% जीता है, यानी ए को बी से 20% ज़्यादा मिला। और हम इसके क्वेश्चन के हिसाब से ए को बी से 4000 मत ज़्यादा मिले। सीधा सा कर दो, हमारे हिसाब से x का 20% मिला ज़्यादा और क्वेश्चन के हिसाब से 4000 मत मिले ज़्यादा। इसको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर दो।
100 उधर जाएगा ऊपर, 20 आएगा नीचे, सॉल्व करो, ये आ जाएगा 5 20 और 20,000। एक्स क्या होता है हमेशा कुल, हमें जब भी ऐसी कंडीशन में हम एक्स ले रहे हैं तो मतलब वो कुल है, तो कुल कितना हो गया 20,000। कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे 20,000 के थे। कितने मतदाताओं के नाम थे 20,000 मतदाताओं के नाम थे, एक्स का मान आ गया। ठीक है, क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके पास में खूब सारी बुक्स होंगी, आप उन बुक्स में से क्वेश्चंस ढूंढो। वैसे मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चंस कराऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चन है, 20 साल के क्वेश्चन है, कम से कम 125 क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं होगा कि आज हमने क्लासेस को पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा कि हम आज कर रहे हैं, हमें आज समझ आ रहा है, हमें लगा बस हमें आ गया और अब हमने प्रैक्टिस छोड़ दी। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो कुछ दिनों बाद आपको वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ज़्यादा अच्छा है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ढूंढ के प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छा आपके लिए रहेगा, आपको उतने टाइप मिलेंगे, उतने ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमें कोई लाइन को कैसे यूज़ करना होता है। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसका आंसर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में उस क्वेश्चन को भेज दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस क्वेश्चन को बता दूंगी। और वैसे भी आजकल एआई का ज़माना है, आप लोग आराम से ऑनलाइन भी उसके आंसर सर्च कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ समझ में आ रहा है, फिर भी अगर आप चाहें तो आप कॉमेंट में मैसेज छोड़ देना, मैं आपको समझा सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ और वह 2,496 वोटों से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हो तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बताइए। देखिए, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक चेंज है। पिछले क्वेश्चन में ये था कि जितने भी वोट डालने वाले थे, मतदाता थे, उस एरिया के सब लोग वोट डालने गए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे सब लोग वोट डालने नहीं गए, उस एरिया के 64% लोग ही वोट डालने गए और बाकी डालने नहीं गए। तब हमें बताना है कि कुल मतदाता कितने थे, उसमें भी कुल मतदाता ही पूछा था, लेकिन उसके अंदर ये था कि सारे के सारे वोट डालने गए थे। यहाँ सब वोट डालने नहीं गए, यहाँ सिर्फ 64% वोट डालने गए। हमें 100% की वैल्यू बतानी कि कुल कितने थे। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे अपन करते हैं, अपन उसका काम पहले तो 56% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मिले। 56% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मिले, 56 में से माइनस कर दो, 10 6 4 9 5 4। हारने वाले को कितने मिले, 44% मिले। हारने वाले को कितने मिले, 44% मिले। दोनों का अंतर बताओ कितने ज़्यादा मिले। 6 4 2 5 4 1, 12% ज़्यादा मिले, 12% ज़्यादा मिले। और इसके हिसाब से कितने ज़्यादा मिले, 2,496 ज़्यादा मिले। 2,496 वोटों से जीत गया, मतलब जीतने वाले को 2,496 वोट ज़्यादा मिले। और परसेंटेज में कितने ज़्यादा मिले, 12% ज़्यादा मिले। लिखने का तरीका, हम पहले क्या करते थे, हम लिखते थे x का 12% बराबर 2,496। लेकिन ये कब है, जब x पूरी जनसंख्या है, पूरे जितने भी मतदाता थे सब गए थे, तब ये लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा है कि चुनाव क्षेत्र में 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले। कुछ नहीं करना, सिंपल सा, बस x का 64% नहीं तो वोट डाले थे, तो इस x की जगह मैं x का 64% ले लूँ। पूरा x लो ही मत, पूरा x का मतलब 100 है, लेकिन 100 है तो दिया ही नहीं, 100 का 64% ने दिया, तो x का 64% का 12% निकाल दो। बाकी सब सेम टू सेम है, x के 64% लोगों ने दिया था, इसलिए x का 64% का 12%। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया कि सबने वोट नहीं दिया। जितनी भी जनसंख्या थी उसके 64% ने वोट दिया, और जितनों ने वोट दिया उसका 12%, जितनों ने वोट दिया उसका 12% 2,496 के बराबर है। सिर्फ इतना सही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। x मल्टीप्लाई 64/100 मल्टीप्लाई 12/100 इज इक्वल्स टू 2496। x की वैल्यू निकालेंगे, 2496 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 64 मल्टीप्लाई 12। कैलकुलेशन का काम है, कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ आएगा 32,500। x की वैल्यू, x क्या है, कुल, तो उस क्षेत्र में कुल मतदाता कितने थे, 32,500। यहीं अगर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाए कि कितनों ने वोट नहीं डाला,
भाई सीधी सी बात है, 32,500 ने वोट डाला, कितनों ने वोट नहीं डाला? 64% ने वोट डाला। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 64% ने वोट डाला था, तो कितनों ने नहीं डाला? 36% ने नहीं डाला। 36% ने 64% ने डाला, तो 36% नहीं डाला, 100 में से माइनस कर दो ना, और ये कुल है, कुल का 36% निकाल देना अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कितनों ने नहीं डाले। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मली ये पूछा जाता है कि मतदाताओं की संख्या बताइए, तो मतदाता कितने हैं? 32,500 है। अगर आप थोड़े और लेवल बढ़ा करके क्वेश्चन करना चाहें तो इसको समझ सकते हैं, नॉर्मल एग्जाम में इतना ही आता है। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाए, तो कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है। शहरों में पुरुषों की संख्या कितनी है? इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस का भी आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। क्या करना है हमें यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी हुई है। क्या दी हुई है? एक तो पुरुष और एक साइड हम लगाएंगे महिला। यहाँ पे पुरुष में 10% की वृद्धि हो रही है, महिलाओं में 8% की वृद्धि हो रही है। शहर की जनसंख्या 8,000 है, पुरुषों की संख्या 10% बढ़ गई, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ गई, और उसकी वजह से कुल जनसंख्या जो है टोटल वाली, उसमें 9% की वृद्धि हो गई। यूँ क्रॉस में ले जाना इसको, ठीक है। ये क्या है? केवल पुरुष, ये केवल महिला, और ये दोनों की मिला के जो वृद्धि हुई है, पूरी जनसंख्या की वृद्धि 9% हुई है। क्रॉस में ले जाना और माइनस कर देना। 9 - 8 1%, 10 - 9 1%। छोटा बड़ा की बात नहीं देखनी है हमें, प्लस माइनस का निशान नहीं लगाना, बस अंतर निकालना है। इन दोनों में अंतर 1%, इन दोनों में अंतर 1%। यहाँ तक समझ आया? अब हमसे क्या पूछा है? पुरुषों की संख्या। हमसे क्या पूछी गई है? पुरुषों की संख्या। पहले इन दोनों को प्लस कर दो। ये जो नीचे वाला आया है ना, ये अनुपात, ये क्या है? एक तरह से अनुपात है, ऐसा मान लो एक तरह से क्या है? अनुपात है। अनुपात समानुपात हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो एक तरह से ये मान लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ करके क्या आएगा हमारे पास में? 2%। इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? 2%। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? पुरुष की संख्या, महिला की संख्या, बीच में दोनों की एक साथ, क्रॉस में अंतर निकालो और जो भी अंतर आया उन दोनों को जोड़ दो। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? 2%। अब हमें क्या समझना है उसको समझो। हमें बोला गया पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने हैं? 1। अब यहाँ पे आ जाओ वापस से, पुरुष पूछे तो पुरुष का क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, उसको लेना है जो भी पुरुष का आ रहा हो। अगर महिला का पूछा जाएगा तो इसका अनुपात ये वाला ले लेना, इसका पूछा जाएगा तो ये वाला ले लेना। अपॉन में इनका जो टोटल है उससे ले लो, अपॉन में जो का टोटल है वो ले लो, मल्टीप्लाई टोटल जनसंख्या कितनी दी हुई है? 8,000। ये नेक्स्ट चैप्टर जो अनुपात समानुपात पढ़ेंगे उसमें और समझ में आ जाएगा, बाकी आपको पता होना चाहिए। इसमें भी पुरुष का पूछा है, इसलिए पुरुष की वैल्यू जो आई है अंतर वाली, बटे में जो इनका जोड़ अपन ने किया है वो, मल्टीप्लाई में टोटल, तो ये हो जाएगा 4,000। पुरुष की पूछी थी इसलिए पुरुष की जनसंख्या बता दी, कितनी हो गई? 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 6% की वृद्धि और महिलाओं में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है। शहर में महिलाओं की संख्या बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है वही देखते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे हमें वृद्धि दोनों की कंबाइंड नहीं दी हुई। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमें बताया था कि जनसंख्या में कुल 9% की वृद्धि हुई, पुरुष और महिला मिला के। मान लो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, इधर पुरुष इधर महिला। मैंने कहा कि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि, महिलाओं में 5% की वृद्धि। फिर हम यूँ करते हैं तो यहाँ बीच में वो वैल्यू आती है जो दोनों की कॉमन होती है, मतलब जो कुल होती है। टोटल इतनी वृद्धि हुई जनसंख्या में, लेकिन वो तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, तो उसको हम पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें बाकी चीज़ें दी हुई है। हमें बोला है पहले जनसंख्या थी 10,000, अब जनसंख्या है 10,540। पहले जनसंख्या थी 10,000, अब संख्या है 10,540। कितने का फर्क आया? 540 का। प्रतिशत निकालना आता है, पहले हम सीख चुके हैं वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि या कमी का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? वृद्धि या कमी को ऊपर लिखते हैं, नीचे में मूल यानी पहले वाली वैल्यू लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है पहले 10,000 थी, अब 10,540 हो गई, तो वृद्धि कितने की हो गई? 540 की। पहले की मूल जनसंख्या कितनी है? 10,000। गुणा क्या करेंगे? 100। 0 से 0 कट करा, ये आ गया 5.4% की वृद्धि। अब हमें मिल चुका है क्या? 5.4% की कुल वृद्धि हुई है, टोटल वृद्धि हुई है जनसंख्या के अंदर, क्योंकि ये 10,000 10,540 जो हमें दिया है वो कुल जनसंख्या है। ठीक है,
चलिए अब दोबारा से अपने मेथड में पहुंच जाते हैं। 5.4% की वृद्धि हुई है, ये आप लोग निकाल के लिख लेना पहले। उसके बाद में नेक्स्ट काम, यहाँ पे मैं ले रही हूँ पुरुष और इस साइड में ले रही हूँ महिला। पुरुष 6% की वृद्धि, महिलाओं में 5% की वृद्धि, और दोनों की मिला के जो हो रही है वो हो रही है 5.4% की। दोनों की मिला के कुल जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है 5.4% का। दोनों साइड अंतर निकाल लो, देखो इधर आएगा 0.4, इस साइड आएगा 0.6, माइनस कर लेना छोटे में से बड़े को। इधर आएगा 0.4, इधर आएगा 0.6। अब क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1.0, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1.0। अब हमसे किसकी पूछिए, महिलाओं की पूछिए। किसकी पूछिए, महिलाओं की पूछिए। तो हम सीधा सा क्या करेंगे, महिला वाला क्या है 0.6, महिला की साइड का अनुपात कितना है 0.6। नीचे लिखते हैं इन दोनों का टोटल, टोटल कितना है 1.0, और मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं, जो भी कुल संख्या होती है। कुल जनसंख्या 10,000, कुल जनसंख्या 10,000। ठीक है, अब क्या करना है, देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, पता ही होगा पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं है। यानी नीचे तो हमारे पास सिर्फ 1 लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट को ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 1 0 लग जाएगा। ये भी आपको आता होगा, अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे 2 0, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो नीचे 3 0। यहाँ हमारे पास पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो इसलिए हमने नीचे 1 0 लगा दिया। अब यहाँ से पॉइंट हट चुका है, पॉइंट हट गया, इसका मतलब ये ओनली 6 रह गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, हमारे पास आ गया 6000। क्या आ गया हमारे पास, महिलाओं की संख्या 6000। ठीक है, तो आज की क्लास में अभी तक हम सारे जो भी नॉर्मल टाइप्स होते हैं एग्जाम में किस किस चीज़ के आते हैं वो सब हम कर चुके हैं अभी तक। अब कल से नेक्स्ट क्लास से मैं आपको PYQ कराऊंगी, पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, लगभग 20 साल के क्वेश्चंस हैं, 125 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 3 क्लास में कंप्लीट होंगे। तो बस आप लोग जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, उनकी भी अगर आपके पास बुक है तो उनकी भी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपके मिलने वाले जो है उनको आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।